Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Frank and you are watching the Raj Family. सो एवरीवन, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का वीडियो है। ना ये एक ब्लॉग है, ना ही ये रिएक्शन वीडियो है। एक्चुअली मैंने सोचा कि अभी मैं नवरात्रि मैंने मतलब माता रानी का पूजा किया है। वैसे नवरात्रि चल रहा है तो वैसे भी मेरे वीडियोज वगैरह कम आ रहे हैं, क्योंकि मैं अभी मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना वो माता रानी है। तो अभी मैं इसके बाद फिर फैमिली की भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसमें हाँ वीडियोज डाल रही हूँ और आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, तो थैंक यू सो मच। आज का ये वीडियो ना मैं थोड़ा सा अपने लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ और जो आप लोगों की लाइफ में बहुत हेल्प करेगी अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो। क्या होता है ना, सम टाइम होता है कि हम अपनी गलती से तो सीखते हैं, बट हमारा एक बेस्ट टाइम, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम, हमारी लाइफ का एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर या एक पेज और आगे बढ़ जाता है जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि दूसरे की गलतियों से, जो चालाक लोग होते हैं ना, तो वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। और लाइफ में ना चालाकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है करना। और ऑनेस्टली बताऊँ तो नहीं, मैं बहुत ज़्यादा चालाक तो नहीं हूँ। मुझे ना एकदम सही तो सही चीज़ें और गलत तो गलत चीज़ें हैं, ये हमेशा से मुझे पसंद है। और ऐसा नहीं है कि जो आपका नेचर होता है ना वो अभी डेवलप नहीं होता है, वो स्टार्टिंग के मतलब जब आप छोटे से बच्चे रहते हो ना तभी से आपका एक डेवलप रहता है नेचर की, और वो गॉड गिफ्टेड रहता है। ऐसा नहीं कि बड़े होके आपको कुछ, हाँ उसमें चेंजेज आ सकते हैं थोड़े बहुत, आप मोल्ड हो सकते हो, या फिर जो नेचर है वो एक एज के साथ उसमें रिजिडनेस आ जाती है। बचपन में हम थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं ना, जैसे बॉडी फ्लेक्सिबल होती है वैसे ही नेचर भी फ्लेक्सिबल होते हैं, थोड़े हम एडजस्ट कर लेते हैं। जो चीज़ें नहीं पसंद वो भी हम कर लेते हैं, जो इंसान नहीं पसंद उसके साथ भी थोड़े से रह लेते हैं। बट ये चीज़ ना समय के साथ, एज के साथ ना नहीं हो पाती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत देखा गया है सोसाइटी में, और ये एक नॉर्मल चीज़ है कि जो रिलेशन होता है ना, जो आपको, आपके माइंड को, आपके इमेज को, या फिर आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, मेंटली आपको हरास कर रहे हैं, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपको के बारे में निगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं, आपके साथ निगेटिव कर रहे हैं, मतलब कि ऑल ओवर सराउंडिंग आपका निगेटिव क्रिएट हो रहा है। तो ये मोस्टली वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ हम उठते बैठते हैं, जिनके साथ खाते पीते हैं, जिन्हें हम अपना बोलते हैं। क्योंकि ना तो हम परायों पे बिलीव करते हैं, ना हमें उनके साथ उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है, ना ही हम उनको उतना अधिकार दे के रखते हैं। तो क्या करना चाहिए अगर यही अपने हमें हर पल हमें बेइज्जत करे, तो हमें क्या करना चाहिए? तो मोस्टली क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक्स आप लोगों के साथ क्लियर करूँगी कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ के साथ। तो देखो क्या होता है ना कि किताबी ज्ञान अगर आप लोगे तो कहीं वो सही भी होता है, कहीं मतलब जिसने जो एक्सपीरियंस किया ना वो लिखता है, वो बताता है। तो हो सकता है कि जिसने एक्सपीरियंस किया वो डायरेक्टली आपके साथ ना शेयर करा हो। तो ये सारी चीज़ें ना मैं खुद के एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ आप लोगों को, कि अगर सपोज करो कि कोई रिलेशन है जो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, बट आप बार बार फील कर रहे हो कि वो रिलेशन बार बार आपकी लाइफ में ना आपकी लाइफ को ख़राब कर रहा है, आपको स्पॉइल कर रहा है। आप तो इज्जत दे रहे हो बट सामने वाला इज्जत आपको नहीं दे रहा है। एक बार आप दिए, दो बार दिए, लेकिन हर बार 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 यही हो रहा है। आप किसी कोई है, कोई प्लेस ऐसा है जहाँ जा रहे हो तो बार बार आपकी लाइफ डैमेज हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि जवाब देना चाहिए, और ऑनेस्टली मुझे भी लगता था कि जवाब देना चाहिए। और जवाब देने का मतलब क्या होता है कि एक हम जवाब इसलिए देते हैं, देखो जवाब देना भी गलत नहीं होता है, बट हाँ तब जब सुधार की गुंजाइश हो, जब सामने वाले में करेक्शन का गुंजाइश हो तो जवाब दीजिए।
अगर एक बार सामने वाले ने आपको बेइज्जत किया, आपने जवाब दिया, क्या होता है फिर वो अग्रेसिव होके और ज़्यादा किया, आपने उसका भी जवाब दिया। अब वो हर जितनी बार आप जवाब दे रहे हो या हर स्टेप वो आगे बढ़-बढ़ के कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि नहीं उसके में सुधार के कोई चांसेज़ नहीं है। वो सुधरना ही नहीं चाहता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको गलत इसलिए दिखा रहा है, आपको नीचे इसलिए दिखा रहा है कि वो आपको प्रोवोक कर रहा है कि आप कुछ करो, आपको चिढ़ा रहा है, आपकी लाइफ़ को डैमेज कर रहा है, जिससे उसको बड़ा मज़ा आ रहा है। ठीक है? और ये उसका नेचर है, ऐसा नहीं है कि उसके कुछ टारगेट है जहाँ जाके वो कंप्लीट मतलब चुप हो जाएगा। कुछ कोई सीमा है जहाँ जाके वो रुक जाएगा। आप जितना उससे उलझोगे वो उतना ही आपको डैमेज करेगा, जितना आप उससे उलझते जाओगे उतना ही डैमेज करेगा। तो अगर कोई आपको ना बार-बार नीचे दिखा रहा है और आप अगर अलर्ट कर रहे हो, वार्न कर रहे हो, बता रहे हो कि भाई नहीं पसंद मुझे। क्या होता है ना स्टार्टिंग में हम वार्न नहीं करते, हम बताते हैं क्योंकि जो रिलेशन होता है ना उसका भी एक अलग डर रहता है कि भाई कुछ हम हार्ड बोल दिए तो बुरा ना लग जाए। पहला सिस्टम होता है क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमें हार्ड डिसीजन समझ में नहीं आता लेना। तो अगर आप बोले लेकिन अगर कोई बंदा रुक गया, उसको समझ में आ गया कि नहीं भाई ये इस रिश्ते के लिए ना अच्छा नहीं है, ये रिश्ता ख़राब हो जाएगा अगर मैं इसको कंटिन्यू किया, तो आपका जवाब देना सही है। लेकिन जहाँ पे आप जवाब दिए और अगली बार वो उससे और डबल आप पे अटैक किया, आपने फिर जवाब दिया, फिर डबल अटैक किया, तो वहाँ आप रुक जाइए क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो जो रिश्ता आपका उसका साथ है ना, वो रिश्ते की कोई वैल्यू उसकी नज़र में नहीं है। और देखो जो लोग ना अब ऐसे लोग क्या करते हैं ना, रिश्तों का नाम लेके या रिश्तों को कमज़ोरी अगर उनको पता चल जाए कि कोई रिश्ता आपकी कमज़ोरी है, तो उसको भी वो यूज़ करते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए। तो अगर बार-बार ऐसा हो रहा है ना, बार-बार मतलब इतने भी चांसेज़ ना दो कि अपने मतलब कि खुद से ही हमें शिकायत हो जाए कि हमने पहले क्यों नहीं किया। ये रिश्ता तो नहीं बचना था, कम से कम हमारा समय बच गया होता, हमारा आत्मसम्मान बच गया होता, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बच गया होता। क्योंकि जब लोग ये सब डैमेज लोग करते हैं ना, जो सो कॉल्ड आपके अपने होते हैं बट वो अपने होते ही नहीं आपके, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सोशली आपको डैमेज करते हैं, आपको पूरी तरफ से घेर के डैमेज करते हैं। जैसे मैंने बताया कि सोशली भी आपको डैमेज करेंगे, मेंटली भी करेंगे, इकोनॉमिकली भी करेंगे और फिज़िकली भी करेंगे। हर तरह से वो आपको डैमेज करेंगे, ठीक है? और आप टेंशन में रहोगे, आप बीमार रहोगे, इसका ना ये वो चाहते हैं, जो क्या होता है वो रुकते इसलिए नहीं है क्योंकि वो यही चाहते हैं, उनको संतुष्टि मिलती है ये सब देख के। तो आपको क्या करना है कि बार-बार अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों से ना हर तरह के कॉन्टैक्ट तोड़ लेने चाहिए। हर तरह के कॉन्टैक्ट सोशली भी तोड़ लो, उनसे ना बात करने की ज़रूरत है, ना कहीं भी सोशल मीडिया से भी अगर अटैच हो तो वहाँ से भी आप दूरी बना लो कि ना आपकी चीज़ें उन्हें पता चले, ना उनकी चीज़ें आपको पता चले। वो क्या करते हैं ना जब अगर उनको पता है कि आपको ये चीज़ तकलीफ़ दे रही है, तो बार-बार वो चीज़ें डालेंगे क्योंकि उनका उद्देश्य ही है आपको प्रोवोक करना और मज़ा लेना या फिर आपकी लाइफ़ को डैमेज करना या फिर उनका एक नेचर होता है कि जो भी उनके पास रहता है ना, उनकी लाइफ़ को डैमेज करता है। जो एज़ सच मतलब कि जो लोग थोड़े से सोशल होते हैं, फ़ैमिलियर होते हैं, रिश्ता निभाने वाले होते हैं, ठीक है? तो उनसे हर तरह के डिस्टेंस मेंटेन कर लो और कभी आप ये मत सोचो कि आपके जवाब देने से वो करेक्शन होगा। आपको नहीं ये देख लिया कि जवाब देने से करेक्शन नहीं होगा, तो चुपचाप शांत अपनी लाइफ में बिजी रहो। क्या होता है एक तो जब हम जवाब देते हैं और वहाँ करेक्शन नहीं होता है ना, तो हमें अपने आप पे गुस्सा आता है। अपने आप पे गुस्सा एक तो ये आता है कि हम जवाब देने क्यों गए उसको, कि उसने क्योंकि हम जवाब देने जाएँगे तो उसको सेकंड चांस देंगे कि वो फिर से हमें गलत बोले, हमारे ऊपर अटैक करे। और दूसरी बात हमारा जो समय जाएगा उसका भी हमें पछतावा रहेगा कि ये समय हम बचा सकते थे। क्योंकि उसको तो जो करना था वो वही किया और एटलीस्ट हमारा समय बच जाता, हमारी चीज़ें बच जाती। तो इसलिए वहाँ से मौन हो रहो, मौन हो जाओ और दूर हो जाओ। मौन होने से एक तो उससे डिस्टेंस
उसके बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट इग्नोर करो और बिल्कुल डिस्टेंस बना लो जितना बना सकते हो। दूसरी बात क्या होगी कि उस जितना आप डिस्टेंस बनाओगे, जितना उतना आप अपने पे फ़ोकस करोगे, उतना ही आप ग्रो करोगे, ठीक है? तो उससे क्या होगा, एक तो आप अपने को पहचानोगे, आप ग्रो करोगे और दूसरी बात कि जो बंदा आपसे इतना चिढ़ता है ना, तो आपके ग्रोथ से तो वो चिढ़ेगा ही चिढ़ेगा, तो आपका काम वैसे ही हो गया। तो आपके पास कौन-सा रिश्ता है, वो रिश्ता अगर एक बार जवाब देने से कोई नहीं सुधरता है, एक बार आपने जवाब दिया उसकी, सपोज़ कभी-कभी गलती से भी कोई हो जाता है, तो आपने वार्न किया, वो अलर्ट हो गया, रुक गया, तब तो उस आदमी से रिश्ता बनाइए, अदरवाइज़ दूरी बना के रखिए। आपके लिए, आपके लाइफ़ के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बॉडी के लिए, शरीर के लिए, आपके मतलब होल ऑफ योर लाइफ, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊँ तो ये चीज़ करना इतना ईज़ी नहीं होता जितना सुनना है, क्योंकि जब आपको कोई अपमानित कर रहा होता है ना, उस टाइम पे जवाब देने का बहुत मन करता है। क्योंकि जवाब देना ईज़ी होता है कंपेयर टू कि खुद को कॉम रखना, खुद पे मतलब कि वो बहुत ताकत लगती है कि उस टाइम पे खुद को शांत रखना और उसकी बातों को जवाब ना दे के मौन हो जाना, उस टाइम पे बहुत ये टफ चीज़ होती है। और अगर आपने अपने ऊपर वर्क कर लिया तो समझिए कि आपने जीत लिया। अगर आपने मौन धारण कर लिया तो समझिए कि वहीं पे आप उससे जीत गए। बड़ा अच्छा मैंने एक स्पीच सुना था और ये जो एक्सपीरियंस है ना, मैं बताऊँ तो ऐसा मेरा बहुत नेचर था जवाब देने वाला, क्योंकि मुझे गलतियाँ बर्दाश्त नहीं होती थी। बट मेरे किसी अपने ने ही मुझे बताया और ऑनेस्टली मैं कभी कभी गुस्सा तो हो जाती हूँ। और वो कौन अपना है, तो वो मेरे हस्बैंड है। वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि जवाब मत दो, अपने पे फोकस करो। अ, जिसके लिए तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो ना, उसको इतनी वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है कि उसके लिए जाके हम अपना समय भी बर्बाद करें, ठीक है? रिश्ते का मतलब कमज़ोरी नहीं होती। अगर कोई रिश्ते का मतलब कमज़ोरी बना रहा है और बार-बार इस तरह से कर रहा है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मौन होना, दूरी बनाना और उम, अपने पे फ़ोकस करना, सिर्फ़ यही एक चीज़ रहता है हमारे पास। तो मेरी लाइफ़ में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मैंने और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है अगर आप इस चीज़ करते हैं। एक और चीज़ है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊँगी, बट अगर आपको दूसरों की ग्रोथ से जलन होता है, दूसरों की खुशियों से जलन होता है, दूसरों का कुछ अच्छा होते हुए देख के जलन होता है, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो अगर आपका ये नेचर है ना, तो तुरंत आपको ये नेचर अपना चेंज कर लेना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो हर किसी के लिए है, स्पेशली ये ऐसा नहीं कि ये बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। नहीं, मैं तो कहूँगी कि बड़ों से ज़्यादा ये बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चों की ना पूरी लाइफ है। बड़ों की तो क्या, आधी लाइफ गलतियों में निकल गई है, तो वो जो बची हुई लाइफ है उसको करेक्ट कर सकते हैं, बट बच्चे जो है ना वो गलतियां नहीं करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली टीनेजर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे ना अग्रेशन बहुत जल्दी आता है, उतना ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होती है। तो अगर आप इस एज में हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना और आप अपने लाइफ में एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो जो आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पिट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।